मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे सतना, दोपहर 1 बजे छतरपुर और पीएम की वहां पर सभाएं होने वाली हैं। शाम 4:30 बजे नीमच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। तो सतना, नीमच और छतरपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण ये विंध्य दौरा। तो 4 महीने के अंदर आज चौथी बार सतना पहुंचेंगे। विंध्य रीजन के सतना में आज करीब 11 बजे जो है उनकी चुनावी सभा होने वाली है, जहां पर वो संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले रीवा, शहडोल और सीधी में कर चुके हैं सभाएं। तो आज सतना सांसद गणेश सिंह सहित संसदीय क्षेत्र के अन्य कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, मध्य प्रदेश का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के तहत सतना पहुंचेंगे। तो चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। विंध्य दौरा बेहद महत्वपूर्ण, विंध्य रीजन को साधने की कोशिश। 4 महीने के अंदर आज चौथी बार सतना आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सतना में 11 बजे चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, रीवा, शहडोल और सीधी में उनकी सभाएं हो चुकी हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह समेत और भी तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया जाएगा। मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश, खासकर सतना, छतरपुर और नीमच में आज जनता से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें संबोधित करेंगे। तो देखिए, चुनावी माहौल है और 17 नवंबर की डेट है मध्य प्रदेश में चुनाव में। और आपको बता दें, देखिए, क्योंकि नजदीक है बेहद चुनाव, ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ताकत झोंक रहे हैं और इसी के तहत आज सतना, छतरपुर और नीमच पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तमाम जो बीजेपी कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में प्रचार प्रसार आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। वैभव, पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। सतना भी पहुंचेंगे, नीमच भी पहुंचेंगे, एक अन्य स्थान पर भी पहुंचेंगे। पीएम की जो जनसभाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। हमने थीम सॉन्ग सुना है बीजेपी का, वो यही कहता है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मतलब इस बार स्पष्ट है कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा कोई भी नहीं है, इसलिए पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र में 5 दशक तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। जब वो सिवनी पहुंचे थे तब उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 दशक तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश में अगर किसी भी पार्टी को अपनी सत्ता बनानी होती है तो आदिवासी वोट बैंक को हासिल करना ही होता है। 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज था, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो बीजेपी नहीं चाहती कि फिर से वही गलती हो जो 2018 में हो चुकी है, इसलिए पीएम मोदी ने आदिवासियों की बात की। इसके साथ ही गांधी परिवार पर भी तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है, जब गली बनती है, सड़क बनती है, तो एक ही परिवार के लोगों का नामांकन किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? देश में दूसरे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी जब इंदौर पहुंची, जब धार पहुंची, तो उन्होंने पीएम मोदी के सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, 50% कमीशन की सरकार चल रही। तो आज जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो कांग्रेस की गारंटियों पर अपनी बात करते हैं। इसके साथ ही गांधी परिवार, चूंकि राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने पीएम मोदी को कहा था, पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी को, कि पीएम मोदी जेब में माचिस लेके चलते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह हाथ में पेट्रोल लेकर चलते हैं, जहां भी शांति होती है ये दोनों आग लगाने का काम करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बड़े आरोप थे, राहुल गांधी के बड़े आरोप, प्रियंका गांधी के बड़े आरोप हैं। तो आज पीएम मोदी जब 3 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से इन आरोपों का जवाब देते हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये जो तमाम जनता है उन्हें भी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। इन तीनों जगहों की जनता पर को इंतजार है। फिलहाल आप बने रहिए वैभव हमारे साथ। सचिंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिंद्र, देखिए, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई कहते हैं सीएम फेस नहीं अभी उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से कोई घोषित सीएम नहीं है, ऐसे में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, विंध्य रीजन को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। आपने सही कहा है कि जिस तरीके से सीएम के चेहरे की, जैसे आपने कहा है, तो अभी जो सीधी में उनकी सभा हुई थी, तो सीधी में शिवराज सिंह चौहान नहीं आए थे। आज जो सतना में सभा हो रही है, सतना में ही शिवराज सिंह चौहान नहीं आ रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है तो खुद विंध्य रीजन के जिस तरीके से यहाँ का संतुलन है, सियासत है, तो खुद उन्होंने चुनावी बागडोर को अपने हाथों में लिया है। और इस बार कहीं न कहीं, जैसा कि पिछला विंध्य का इतिहास रहा है, मिशन 2018 में 30 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस की सक्रियता देखी जा रही है विंध्य रीजन में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सक्रिय, चुनावी प्रचार प्रसार उनका जिस तरीके से चल रहा है, तो ऐसे में विंध्य रीजन को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा होगा। इसके विंध्य की शुरुआत उन्होंने रीवा से की थी, दूसरा उन्होंने शहडोल से शुरुआत की थी, शहडोल भी गए थे, और तीसरी सभा उनकी सीधी में हो चुकी है। आज ये विंध्य रीजन की सतना में चौथी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ विंध्य रीजन में अपनी समय दे रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में उतर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी स्वाति।